तनुश्री दत्ता ने जिस तरह से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने का सिलसिला अब भी जारी रखा है, जिस तरह वो नाना पाटेकर से लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, किसी पर भी निशाना साधने में कोई कमी बाकी रखती नजर नहीं आई है। साल 2008 के उस इंसिडेंट को बार बार दोहराती 10 साल बाद विदेश से वापस भारत लौटी मिस इंडिया तनुश्री दत्ता ने जिस तरह बॉलीवुड में काफी बवाल खड़ा किया है, आज एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर विवाद से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में एक बार फिर से हम आपको बताने वाले हैं तनुश्री दत्ता के बयानों के बाद मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा होने के बाद आखिरकार इस विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए नजर आए हैं नाना पाटेकर। बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर ने एयरपोर्ट पर हाल ही में मीडिया का सामना किया। मीडिया से वहां डरते हुए और काफी ज्यादा सहज होते हुए नाना पाटेकर कंफर्टेबल जो फील नहीं कर रहे थे, मीडिया को इग्नोर करते हुए साफ नजर आए। फिर क्या, वहां पर उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया झूठ है सारी बातें, 10 साल पहले मैं दे चुका हूं इस बात पर सारा जवाब। लेकिन 10 साल पहले भी तनुश्री दत्ता को लेकर नाना पाटेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी तरफ से क्या बात रखी थी, आज हम आपको अपने खास प्रोग्राम में बताएंगे। इसी के साथ जानकारी देंगे तनुश्री दत्ता ने जितने भी इल्जाम लगाए हैं, जितने आरोप लगाए हैं नाना पाटेकर पर, उस पर नाना पाटेकर ने 10 साल बाद आखिर क्या कह दिया है, जिसकी वजह से बॉलीवुड टाउन में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है तनुश्री नाना पाटेकर के उस इंसिडेंट को लेकर। जानते हैं खास रिपोर्ट में तनुश्री नाना के विवाद से जुड़ी खास बातें। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं एक्टर नाना पाटेकर की। जैसा कि आप भी जानते हैं, नाना पाटेकर को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर आते हुए देखा गया। मुंबई एयरपोर्ट पर जैसे ही नाना पाटेकर स्पॉट किए गए, उन्हें देख सभी मीडिया वाले उन्हें घेर कर उनसे करने लगे सवाल। नाना पाटेकर से किया गया सवाल, क्या वाकई में तनुश्री दत्ता जो कह रही हैं वो सच है? 10 साल बाद एक बार फिर से नाना पाटेकर जवाब देते नजर आए उन सभी सवालों का, लेकिन सिर्फ पल भर में। लगातार ही मीडिया को इग्नोर करते हुए, मीडिया से दूरी बनाते, मीडिया को खुद से दूर करते हुए नाना पाटेकर मीडिया से दूर हटते हुए अपनी गाड़ी में फौरन भागते नजर आए। लेकिन गुस्से से चीखते हुए भागते नाना पाटेकर ने एक बार तो अपनी जुबान खोलकर वो सच फिर बताया है जो 10 साल पहले ही वो कहते आए हैं। नाना पाटेकर की माने तो झूठ कहा जा रहा है उन्हें लेकर। जी हाँ, तनुश्री दत्ता के बारे में उन्हें झूठी बताकर किया है नाना पाटेकर ने खुलासा। उन्होंने बताया है जिस तरह की बातें तनुश्री दत्ता उन्हें लेकर 10 साल पहले कर चुकी हैं और 10 साल बाद भी कर रही हैं, वो सरासर झूठ है। नाना पाटेकर ने खुद मीडिया के सामने किस तरह से अपने बयान को रखा, मीडिया से दूरी बनाते बनाते वो घबराते, असहज महसूस करते हुए झूठ किस तरह कह बैठे, जिनके चेहरे पर शिकंज। ऐसा लग रहा है मानो तनुश्री दत्ता के मामले पर तनुश्री का 10 साल बाद फिर से सामने आया नाना पाटेकर को काफी परेशान कर बैठा है। देखिए इस खास वीडियो में। दरवाजा छोड़। नाना ऑन 10 साल पहले इसका जवाब दे चुका। लेकिन अब तो नाना लेकिन फ्रेश एलिगेशन है, वो झूठ ही है। नाना उस वक्त उसको दबाया गया, ऐसा तनुश्री बोल रही है। आपने नोटिस भेजा? नाना जी सर प्लीज। अरे यार ये कॉल किसका? नाना सर, नाना जैसा कि आप भी जानते हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस और मिस इंडिया रह चुकी तनुश्री दत्ता ने साल 2008 में एक आरोप लगाया था बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े कलाकार नाना पाटेकर के खिलाफ। उन पर आरोप जड़ते हुए तनुश्री ने कहा था कि वाकई में उनके साथ गलत बिहेव किया गया है, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं किया गया, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आए नाना पाटेकर। फिल्म के सेट पर, हॉर्न ओके फिल्म के सेट पर जब सॉन्ग हॉर्न ओके प्लीज फिल्माया जाना था, हॉर्न ओके के सॉन्ग के लिए आइटम डांस करना था तनुश्री दत्ता को और वो ब्लैक ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। तब उन्होंने डांस रिहर्सल तो शुरू भी कर दिया था। 2 दिन तक वो सही तरीके से डांस रिहर्सल करती रही।
उन्हें कोरियोग्राफ करते रहे वहां पर गणेश आचार्य, मास्टर गणेश जिन्हें कहा जाता है, बॉलीवुड के बड़े कोरियोग्राफर में से एक मास्टर गणेश, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वहां पर मौजूद थे, जहां पर नाना पाटेकर भी तनुश्री दत्ता के साथ रिहर्सल कर रहे थे। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तनुश्री दत्ता ने रिहर्सल करते करते वहां से वैनिटी वैन में जाने का फैसला लिया। वैनिटी वैन में घंटों बैठी तनुश्री वापस आई, लेकिन फिर उन्होंने रिहर्सल करने से साफ मना कर दिया। जी हाँ, रिहर्सल करने से मना करने वाली तनुश्री दत्ता ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तनुश्री दत्ता को बिल्कुल पसंद नहीं आया नाना पाटेकर का वो बर्ताव जो वहां वो सेट पर महसूस कराई। खुद कहना था उनका कि उन्हें गलत तरीके से बिहेव करना नाना पाटेकर का देख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वो सेट पर से निकली, अपनी माँ के साथ जो वहाँ सेट पर मौजूद थी, वो गाड़ी में जा बैठी। फिर वहाँ गाड़ी में तोड़फोड़ की भी खबरें वायरल हुई। सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वीडियो वायरल हुआ। घंटों वहाँ मचा बवाल। 60 से 70 तक डांसर और वहाँ पर मौजूद पूरे के पूरे टीम मेंबर वहाँ परेशान हो गए। ये भी कहा जा रहा था कि डेजी शाह जो कि डांस के स्टेप सिखा रही थी तनुश्री दत्ता को पिछले 2 दिनों से, वो तीसरे दिन में भी मौजूद थी और उन्होंने भी इंटरव्यू में तनुश्री दत्ता को ही सपोर्ट किया, ये कहते हुए अगर उनके साथ कुछ गलत किया गया है, कुछ गलत बिहेव किया गया है तो उसके खिलाफ उन्हें जरूर से कदम उठाना चाहिए। देर है लेकिन अंधेर नहीं, एक न एक दिन आग निकल आता है और अंदर का दुख बाहर आ जाता है। जख्म कभी भी खत्म नहीं होता। जख्म को भरा जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। जख्म का दर्द शायद तनुश्री दत्ता अब तक खत्म नहीं कर पाई है, तभी तो 10 साल बाद दोबारा से वो मांग कर रही है नाना पाटेकर के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। सिंटा की तरफ से भी इस मामले पर यही फैसला आया है कि तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के मामले को दोबारा ना उठाया जाए, दोबारा से इसे खोला नहीं जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये खबरें आई, हालांकि तनुश्री दत्ता के कहने पर उन्हें सुरक्षा दी गई। पुलिस कंप्लेन होने पर उन्हें सुरक्षा से पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराकर प्रोटेक्ट किया गया, उनके घर के बाहर सुरक्षा रखा गया। हालांकि तनुश्री का फिर बयान आया कि 2 लोग उनके घर पर जबरन आ गए थे। ऐसे में हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि हाल ही में नहीं, तनुश्री दत्ता को लेकर पहले भी जो बात नाना पाटेकर कर आए थे, वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इंटरव्यू में तनुश्री दत्ता को लेकर नाना पाटेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही हॉर्न ओके प्लीज गाना खत्म होने के बाद, शूट खत्म होने के बाद बात करते नजर आए थे। तनुश्री दत्ता को लेकर नाना पाटेकर ने ये बात कही थी कि बिल्कुल भी सही नहीं कहा गया है उन्हें लेकर। तनुश्री दत्ता ने उनके खिलाफ जो आरोप लगाया है वो गुनाह है, वो आरोप लगाना गुनाह है। और तो और तनुश्री दत्ता के बारे में बात करते हुए नाना पाटेकर ने ये तक कहा कि वो मेरी बेटी उम्र की है, बेटी की उम्र की है, बच्ची है, वो बेटी मानता था, मैं पहले भी उसे दिल से बेटी मानता था। और फिर जब मीडिया ने किया नाना पाटेकर से सवाल कि पहले आपने उन्हें बेटी नहीं कहा था, तनुश्री दत्ता का ये कहना था कि काश नाना पाटेकर जी ने उन्हें पहले ही बेटी मान लिया होता, तब बेटी मान लिया होता। इस सवाल पर नाना पाटेकर ने दिया जवाब कि दिल से तनुश्री को वो हमेशा बेटी ही मानते थे। हालांकि उन्होंने बेटी शब्द का प्रयोग तब किया है जब ये मामला काफी बढ़ गया। 10 साल पहले इंटरव्यू में खुद नाना पाटेकर ने कहा था कि उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं कि क्या आखिर ये सब किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। वो अपना काम करने आते थे और काम करके चले जाते थे। नाना पाटेकर ने इस सवाल पर भी जवाब दिया कि अगर इन फ्यूचर तनुश्री दत्ता के साथ उन्हें फिल्म का ऑफर मिले, फिल्म करना पड़े, तो वो क्या फिल्म करेंगे। इस पर जवाब देते हुए नाना पाटेकर ने कहा कि बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि मुझे काम करना चाहिए। खुद तनुश्री दत्ता के बारे में बात करते हुए नाना पाटेकर ने मीडिया से ही सवालों के जरिए जवाब दिया, सवाल करते हुए क्या आपको लगता है इन सब मामलों के बावजूद उन्हें तनुश्री के साथ काम करना चाहिए? आप ही बताइए ये बात। मतलब साफ था कि नाना बाद में कभी भी तनुश्री के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। इतना ही नहीं, ये तक कह बैठे थे नाना पाटेकर की 35 साल में कभी भी उन पर ऐसे आरोप नहीं लगाए गए थे। इतने फिल्म किए उन्होंने और उन्हें पब्लिसिटी के लिए ऐसे काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी।
नाना पाटेकर ने पब्लिसिटी के सवाल पर जवाब दिया, उन्हें पब्लिसिटी की बिल्कुल जरूरत नहीं। उन्होंने जितना काम किया है, अगर उनके काम में दम होगा, फिल्म में दम होगा, तो लोग उनकी फिल्म को देखेंगे। हालांकि उन्हें बिल्कुल भी पब्लिसिटी करना नहीं था और पब्लिसिटी कोई रीजन ही नहीं थे। ऐसा कुछ उन्होंने ही नहीं किया है जो भी उन पर आरोप लगाया गया है। बीडी का दर्जा देकर नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता को साफ झूठा करार देने की कोशिश की। तो ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको बताया बॉलीवुड की मिस इंडिया एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने किस तरह से अपनी तरफ से उस इंसिडेंट के बारे में हर किसी को सामने लाकर बताया सच, और इसे सच नहीं बल्कि साफ साफ पर झूठा करार दिया है नाना पाटेकर ने। तो वहीं पुलिस कंप्लेंट के बावजूद, नोटिस के बावजूद तनुश्री दत्ता लगातार ही सुरक्षा के बावजूद कई मुश्किलों का सामना कर रही है, ऐसा कहना है उनका खुद का। कहां तक बात पहुंच गई है हमने आपको बताया, जो कि 10 साल पहले इंसिडेंट से जुड़ा है। जी हाँ, हॉर्न ओके प्लीज गाने से जुड़ा है ये पूरा इंसिडेंट, जो कि साल 2008 में हॉर्न ओके फिल्म के गाने को लेकर काफी बवाल खड़ा किया था। जी हाँ, तनुश्री दत्ता उस गाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी जिसमें नाना पाटेकर उनके साथ जमकर रोमांस कर सकते थे, लेकिन फिर तनुश्री दत्ता को किया गया रिप्लेस। तनुश्री दत्ता ने साफ कर दिया गया डांस करने से इनकार। फिर जाकर वो कई घंटों तक रही अपने वैनिटी वैन में, जिससे काफी ज्यादा मामला बढ़ गया। आखिरकार वो मीडिया के सामने आकर अपनी तरफ से पूरी बातों को स्पष्ट तौर पर पेश करने के बाद उन्होंने बताया कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर से लेकर खुद एक्टर नाना पाटेकर सभी ने उनके साथ गलत किया, जिससे वो काफी ज्यादा नाराज हुई थी। खैर, उनकी तरफ से जो भी बातें थी हमने आपको बताया। नाना ने इस पर जवाब दे दिया है, लेकिन अब तक इंतजार है नाना की तरफ से होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उनसे किया जाएगा सवाल। क्या है मामला पूरा? तनुश्री दत्ता 10 साल बाद जो लौटी है, अपनी तरफ से अपनी बात रखकर नाना के खिलाफ आरोप लगाकर उनके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन उठाने की क्या करने वाले हैं नाना पाटेकर, हम आपको बताएंगे जब होगा उनको कॉन्फ्रेंस। लेकिन तब तक के लिए वक्त आ गया आपसे इजाजत लेने का। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। लेकिन हाँ, बॉलीवुड की हर खबर के साथ अपडेटेड रहने के लिए, एक भी अपडेट को मिस ना करने के लिए चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय एंड टेक केयर।